प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 मई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू बोले 2030 तक हिमाचल में हरित आवरण 32% करने का लक्ष्य। हिमाचल के हरित आवरण में वृद्धि के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मिशन 32% शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश के हरित आवरण में 32% तक विस्तार करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल के अनुरूप वन विभाग की ओर से राज्य की पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की बहुआयामी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समग्र कार्य योजना तैयार की गई। वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 29.5% है, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 32% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भीषण गर्मी का प्रकोप, कई इलाकों में चली लू, फिर बदलेगा मौसम। हिमाचल में मई की गर्मी ने अब विकराल रूप ले लिया है। मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक लोग भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे हैं। वीरवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ऊना सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नेरी में 41, सुंदरनगर में 39.9, मंडी में 38.8, नाहन में 38.7, सोलन में 36 डिग्री रहा। हिल स्टेशन का हाल भी बेहाल रहा। शिमला में 30.5, मनाली में 28.6 और कल्पा में 26.5 डिग्री जैसे ठंडे स्थानों पर भी सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया। 1 जून को वेतन नहीं मिला तो 2 से एचआरटीसी कंडक्टर यूनिट शुरू करेगी काम छोड़ो आंदोलन। एचआरटीसी में समय पर वेतन न मिलने पर एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन ने निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली। एचआरटीसी स्टेट कंडक्टर यूनियन ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर चेतावनी जारी की है कि 1 जून तक वेतन जारी नहीं किया गया तो 2 जून को कंडक्टर यूनियन मजबूर होकर काम छोड़ो आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन और सरकार की होगी। यूनियन ने यह साफ किया कि कंडक्टर बसेस में नहीं चढ़ेंगे और प्रदर्शन करेंगे। एचआरटीसी स्टेट कंडक्टर यूनियन के महासचिव दीपेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले कई महीनों से निगम के कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। बिलासपुर में प्रधान पद के 50 बैलेट पेपर गायब, बीआरओ को ड्यूटी से हटाया, एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सोलन जिले के कुनिहार के बाद अब बिलासपुर जिले में बैलेट पेपर गायब होने का मामला सामने आया। चुनावी तैयारियों के बीच प्रधान पद के 50 बैलेट पेपर रहस्यमयी तरीके से गायब होने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित एआरओ को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल केयर के अस्पताल का कारनामा, मृत महिला को कर दिया रेफर, स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बवाल। हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के सिविल अस्पताल अर्की में पथरी के ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने महिला को मृत हालत में ही आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया। इस बीच अब स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बवाल मच गया। पत्रकारों ने जब उनसे इस मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी। इसके बाद उन्होंने मुड़ते हुए कहा कि पानी वगैरह पीना नहीं तो डेथ होनी है। इस पर वहां मौजूद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी व दूसरे लोग हंस पड़े। हिमाचल सरकार वाहन रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने की तैयारी में, कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव, नौकरियों पर भी होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार वाहन पंजीकरण फीस बढ़ाने की तैयारी में है। शुक्रवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेज दिया। राज्य में वाहनों का पंजीकरण फीस वाहन की श्रेणी व उनकी क्षमता के आधार पर तय है। सूत्रों के अनुसार पंजीकरण की न्यूनतम दर 8% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है। पंचायत चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बीच इस प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा रहा है। हिमाचल में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए सीबीआई ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। शिमला में आयोजित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार निरोधक जागरूकता कार्यशाला ने संकेत दिया कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी और कार्रवाई और तेज हो सकती है।
इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा असर ये माना जा रहा है कि अब आम लोग भी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधे शिकायत दर्ज करवाने के लिए अधिक जागरूक होंगे। कार्यशाला में सीबीआई अधिकारियों ने हेल्पलाइन नंबर 0177-2654-110 साझा कर लोगों को सीधे शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। सीबीएसई स्कूल्स में शिक्षकों के और पद भरने सहित इन फैसलों पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीबीएसई स्कूल्स में शिक्षकों के 1500 और पद भरने का फैसला हो सकता है। बागवानी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है। बैठक में वाहन पंजीकरण फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। पंजीकरण की न्यूनतम दर 8% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है। बैठक में स्टेट बिल्डिंग कोड लागू करने पर भी चर्चा होगी। राहत की खबर, शिमला में सेहत कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल, शुक्रवार से काम पर लौटेंगे, बैठक में फैसला। शिमला शहर वासियों के लिए राहत की खबर है। तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सेहत कर्मचारियों ने 7 दिन बाद गुरुवार को अपनी हड़ताल खत्म कर दी। शुक्रवार से ये सभी कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। इससे शहर में घरों से कूड़ा उठने का काम शुरू हो जाएगा। महापौर सुरेंद्र चौहान के साथ गुरुवार दोपहर टाउन हॉल में लिखित समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। इससे पहले सुबह 10 बजे कर्मचारी यूनियन ने सीटीओ चौक पर प्रदर्शन किया और 41 कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चुनाव आयोग से मिली मंजूरी, किस कानून को प्रमोट होकर बने नायब तहसीलदार। राजस्व विभाग की तरफ से 21 कानूनगों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई। ये पदोन्नति आदेश राज्य चुनाव आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद जारी किए गए। इस तरह जो कानूनगो पदोन्नत होकर नायब तहसीलदार बने, उनके तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। भुंतर के शाड़ाबाई में लाखों की ज्वेलरी चोरी, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए शातिर। भुंतर क्षेत्र के शाड़ाबाई में लाखों रुपए की ज्वेलरी और कीमती सामान चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनीता बोध पत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद बोध निवासी बंजर कलहली डाकघर बजौरा ने थाना भुंतर में शिकायत दर्ज कराई। हिमाचल के कुल्लू में 7 किलो चरस के साथ हरियाणा के 2 तस्कर गिरफ्तार, कार से बरामद हुई खीर। कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 किलो चरस बरामद की। इस मामले में हरियाणा निवासी एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। आरोपित की पहचान चालक मनोज कुमार पुत्र राज शर्मा निवासी बूढ़ाखेड़ा तहसील जुलाना जिला जींद हरियाणा और महिला राजेश कुमारी पत्नी विजय कुमार निवासी वाल्मीकि बस्ती जींद हरियाणा के रूप में हुई। हिमाचल टीजीटी आर्ट्स भर्ती के 425 पदों के लिए 32 अतिरिक्त अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने प्रशिक्षु स्नातक शिक्षक कला के 425 पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी। ये सूची 4 अप्रैल को घोषित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम के क्रम में जारी की गई। आयोग के अनुसार विज्ञापित पदों की अधिकतम संख्या भरने और आवश्यक प्रतीक्षा सूची बनाए रखने के उद्देश्य से मेरिट में अगले स्थान पर ऐसे रहे अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है जिन्होंने निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। हिमाचल के पावटा साहिब में छुट्टी आए सैनिक की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से हुई मौत, खेत में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के पावटा साहिब उपमंडल के लॉन्स नायक मुकेश कुमार पुत्र उजागर सिंह निवासी गांव टोका नगला की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से मौत हो गई। सैनिक की मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जिला सिरमौर सैनिक कल्याण बोर्ड के उप निदेशक दीपक धवन ने बताया कि मुकेश कुमार भारतीय सेना की 15 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात थे और इन दिनों देहरादून में सेवाएं दे रहे थे। वो 30 दिन की छुट्टी पर अपने पैतृक गांव टोका नगला आए थे। वीरवार को खेतों में काम करते समय हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।